मैं यह नहीं कह रहा कि आत्मा अमर नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं है, एक भी उपाय नहीं है थारे पास। ऐसा थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है, प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तरण है, वह वापस सिकुड़ती और अपने केंद्र पर पहुंचती है। और जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने पर फैली हुई है, वह सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ आएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ कर दिए के पास आ जाएगा। अगर हम और धीमा करते जाएं और धीमा करते जाएं तो फिर प्रकाश बीज रूप में अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर नई यात्रा के लिए, फिर बीज बनाती है, फिर अणु बनाती है। यह जो सुकड़ाव है, इसी सुकड़ाव से, इसी संकुचन से पता चलता है कि मरा, मैं मरा। क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वह जा रहा है, सब छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे हैं, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये सारी इंद्रियां, यह सारा शरीर तो किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवांत था। ऊर्जा वापस लौटने लगी और देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है कि मैं मरा। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जी जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूँ, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा के कारण कि मैं मर रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, यह इतनी ज़्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति। हो सकता है इतना अशक्त कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है तब फिर हम इतने व्याकुल और बेचैन और परेशान हो गए कि उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आकर गुजर गई हमारे आसपास से, लेकिन हम फिर भी अपरिचित रह गए उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में अपने आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सुकोड़ कर भीतर ले जानते हुए निश्चित या शांत होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वह प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने का, चेतना को सुकोड़ने का। वह शत मन से चेतना को भीतर सुकोड़ता है। जो मौत करती है उसे वह खुद करता है, और इस शांति में वह जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वह जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, और वह जो बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है। बिजली सिकुड़ती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रह जाता है। शरीर बल्ब से ज्यादा नहीं, जीवन वह विद्युत है, वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है, वह प्राण है जो शरीर को जीवित किए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उत्पत्त किए हुए हैं। समाधि में साधक मरता है,
स्वयं, और चूंकि वह स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वह जान लेता है इस सत्य को कि मैं हूँ, अलग शरीर है, अलग। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग तो मृत्यु समाप्त हो गई। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग तो जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझे तो यह एक ही चीज को कहने के दो ढंग है, यह एक ही दिशा में इंगित करने वाले दो इशारे हैं। धर्म को इसलिए मैं कहता हूँ धर्म है, मृत्यु की कला है, वह एक आर्ट ऑफ डेथ। लेकिन आप कहेंगे कई बार मैं कहता हूँ धर्म है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित ही दोनों बातें मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मरना जान लेता है वही जीवन को जान पाता है। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है तो जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, तो उसको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी, तभी आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यह ऊर्जा खींची जा सकती है। इस ऊर्जा को खींचना कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना सरल है। यह ऊर्जा संकल्प में ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौट आती है। यह ऊर्जा सिर्फ संकल्प का विस्तार है, विल फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करें तीव्रता से, टोटल समग्र, कि मैं वापस लौटता हूँ अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ, मैं अपने भीतर मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोड़ लेना चाहता हूँ, तो थोड़े ही दिनों में वह उस अनुभव के करीब पहुँचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी है भीतर। शरीर छूट जाएगा। बाहर पड़ा हुआ एक 3 महीने का थोड़ा सा गहरा प्रयोग और आप शरीर अलग पड़ा, इसे देख सकते हैं। अपना ही शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग हूँ। भीतर एक तेजस, एक ज्योति की तरह, और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही यह भवन है और फिर थोड़ी और हिम्मत जुटाई तो वह जो जीवंत ज्योति भीतर है उसे बाहर भी लाया जा सकता है और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर अलग पड़ा है। एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वह मैं कहूँ अब तक उसने कभी कहा नहीं, अचानक ख्याल आ गया। कहता हूँ कोई 17-18 साल पहले बहुत रातों तक मैं एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वह जो ऊंचाइयों पर, हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय जाने वाले योगियों की चर्चा है वह अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतना ही शरीर तत्वों का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वह मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि यह क्या हो गया। तो मैं वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। कैसा हुआ अनुभव कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिरा और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वह नीचे गिर गया। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कार्ड नाभि से मुझ तक जुड़ी हुई थी। यह अत्यंत चमत्कार, शुभ रेखा कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, रूम कैसे वापस लौटूंगा, कितनी देर यह आस्था रहेगी यह पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा देखा शरीर को, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी
जो शरीर से भिन्न एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर यह रहा कहना मुश्किल है। सुबह होते होते 2 औरतें वहाँ से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आकर पड़ा हुआ शरीर देखा। वह मैं सब देख रहा था ऊपर से कि वे करीब आकर बैठ गई। कोई मर गया और उन्होंने सिर पर हाथ रखा और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण में वह वापस अपने शरीर में आ गई और आँख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वह दूसरा अनुभव यह हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती है और पुरुष स्त्री के शरीर में केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। यह भी ख्याल आया कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना यह कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया था। गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर चला गया, तो बिना स्त्री की सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता, या स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता से उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिक सर्कल पूरा हो जाता है और वह बाहर निकल गई और चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार यह अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। मतलब अगर मैं 70 साल जीता तो 60 साल ही जी सकूंगा। 6 महीने में अजीब से अजीब अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफ़ेद हो गए। 6 महीने के भीतर मेरी समझ के बाहर हुआ कि यह क्या हो रहा है। और तब यह भी ख्याल आया कि मैं इस शरीर और इस शरीर के बीच के संबंध के व्याघात पड़ गया हूँ। उन दोनों का जो तालमेल था वह टूट गया है। और तब मुझे यह भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर इन दोनों का संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाए तो जीना मुश्किल है। और तब मुझे यह भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण परमहंस का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन का कैंसर के मर जाने का कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण है। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई आज तक यह है कि योगी हमेशा रुग्ण रहा है और कम उम्र में मरता रहा है, और उसका कुल कारण इतना है कि उन दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वह शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था के भीतर प्रविष्टि नहीं हो पाता। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रहता। संकल्प से भीतर खींची जाती ऊर्जा, सिर्फ संकल्प से, सिर्फ यह धारण, सिर्फ यह भावना कि मैं अंदर वापस लौटाऊं, वापस लौटाऊं, वापस लौटाऊं, इसकी तीव्र पुकार, उसका तीव्र आंदोलन पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापस लौटाऊं, मैं केंद्र पर वापस लौटाऊं, मैं वापस लौटाऊं, मैं वापस लौटाऊं। इसकी इतनी तीव्र पुकार कि यह सारे कण कण में शरीर के गज भय श्वास श्वास को पकड़ ले, और किसी भी दिन यह घटना घट जाती है। एक झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते हैं और पहली दफ़ा फार्म विदिन शरीर हो